अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। MTH 101 का आज हम करेंगे 3 लेक्चर्स। लेक्चर नंबर 32, लेक्चर नंबर 33 और लेक्चर नंबर 34। लेक्चर नंबर 33 के अंदर हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। लेक्चर नंबर 33 के अंदर जो करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटेग्रल। लेक्चर नंबर 34 के अंदर जो कवर हम करेंगे वो है वॉल्यूम ऑफ स्लाइसिंग, डिस्क एंड वाशर्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने पूछा है फाइंड अ डिफाइनाइट इंटेग्रल इंडिकेटिंग द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व। कर्व हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 7 एंड y इज इक्वल टू x प्लस 1। ये दो इक्वेशन हमें दी हैं, बट डू नॉट इवेल्युएट इट फर्दर। वो कह रहा है कि इसे सोल्व आप लोगों ने करना है डिफाइनाइट इंटेग्रल, बट आपने इसे मजीद इंटीग्रेट नहीं करना, यानी कि आगे क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना। अब दो इक्वेशन हमें दी है, पहली दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 7, इसे हमने फर्स्ट का नाम दे दिया। सेकंड हमें दी है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसे हमने सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया। अब दोनों को हम इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेटिंग 1 एंड 2, यानी क्योंकि ये भी y है ये भी y है, दोनों के एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इस साइड पे रखा, इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 जो है हमने इस साइड पे रखा। अब x प्लस 1 को भी इस साइड पे ले आते हैं तो ये वैसे आ जाएगा माइनस 6x, वैसे आ गया माइनस 7 आ गया, प्लस का x इस साइड पे आया तो माइनस x हो गया, प्लस का 1 इस साइड पे आया तो माइनस 1 हो गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब एक जैसी को हम सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर आ गया, ये भी x है ये भी x है, माइनस माइनस प्लस होता है तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो माइनस 7x आ गया, माइनस माइनस प्लस 7 में 1 ऐड करेंगे तो माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम इसको नेक्स्ट हम इसको करते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं। तो देखें जरा, 8 1 जार 8 होता है, ऐसा टेबल पढ़ें जिसपे 8 आए, प्लस या माइनस करने से 7 आए। तो 8 1 जार ये 8 आएगा, 8 में से 1 जाएंगे तो 7 भी आएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा, माइनस 8 वैसे आ जाएगा। 8 और 1 जो है दरमियान में लगा लेते हैं, ये माइनस है तो माइनस का 8x आ जाएगा। 8 में से 1 माइनस करेंगे तो हम 1 7 आएगा, तो इसलिए ये माइनस का ये प्लस का प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 में से 1 गए तो हमारे पास 7 आ जाएगा। पहली दो वैल्यूज में से कॉमन लेना है, अगली दो वैल्यूज में से कॉमन लेना है। पहली दो में से कॉमन x आ रहा है, x यहाँ पे कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 8 आ रहा है क्योंकि x बाहर है। इन दोनों में से 1 कुछ ना कॉमन आए तो 1 लेना है, x माइनस 8 वैसे का वैसे आ जाएगा। देन हमने क्या करना है, ये जो ब्रैकेट वाली है x माइनस 8 ये भी x माइनस 8, इसे हमने एक बार लिख लिया कॉमन, और x प्लस 1 जो बचा वो हमने साइड पे ब्रैकेट में कर लिया, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल रख दिया, x माइनस 8 को भी 0 के इक्वल रख दिया, x इधर रहेगा प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1 हो गया, x इधर ही रहा माइनस का 8 उधर गया तो प्लस का 8 हो गया। अब दो जो इक्वेशंस हमें दी हुई थी एज, अब दो इक्वेशन थी, एक x प्लस 1 थी और दूसरी एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 थी। अब क्योंकि ये प्लस वाली है तो x प्लस 1 जो ग्रेटर होगी और इज इक्वल टू होगी दूसरी वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 के। अब x प्लस 1 को जब दोनों इक्वेशंस को जब हमने सोल्व किया था तो हमारे पास जो इंटरवल आया था वो है, दो वैल्यूज आई थी, एक -1 और एक 8 आई थी। तो जो इंटरवल होगा वो हमारे पास किस किस के दरमियान में होगा, -1 और 8 के दरमियान में। तो हम फिर इसे इस तरह से लिख सकते हैं, -1 इज लेस देन इज इक्वल टू x इज लेस देन इज इक्वल टू 8। तो लास्ट में हम इसे इस तरह से लिखेंगे, इंटेग्रल -1 टू 8, क्योंकि उसने बात की थी यहाँ पे। क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, क्वेश्चन में उसने कहा था फाइंड अ डिफाइनाइट इंटेग्रल इंडिकेटिंग द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व। एरिया की बात उसने की थी यहाँ पे। तो देखें जरा, लास्ट में हमने फिर जब हमारे पास ये फाइंड हो जाएगा, जो लिमिट है -1 से 8 तक आई हुई है, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे -1 टू 8। तो हमारे पास क्या है, x प्लस 1 बड़ा है तो x प्लस 1 माइनस ये वाली वैल्यू कर देंगे अंदर से। तो उसने कहा था फर्दर इवेल्युएट नहीं करना, तो फर्दर इवेल्युएट नहीं करेंगे, इसको ही हम आंसर कह देंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व। अब बिल्कुल सेम ये भी वैसे दिया हुआ है, एक्स क्यूब और दूसरी दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स। अब उसने हमें जो वैल्यूज थी इसकी, x इज इक्वल टू 0 दिया और x इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है, पहले ही निकाल के हमें अब निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने पहले इवेल्युएट करके निकाला था, तो इक्वेटिंग करके निकाला था। अब देखें जरा, दो इक्वेशन, पहली है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, दूसरी है y इज इक्वल टू x। अब वो कह रहा है कि जो x है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स क्यूब के हैं इन द इंटरवल दिस। अगर इंटरवल के दरमियान में 0 से 1/3 के दरमियान में देखें तो हमारे पास क्या आता है, x इज ग्रेटर देन आता है एक्स क्यूब के।
दस रिक्वायर्ड एरिया। अब जैसे हमने पीछे एरिया का फॉर्मूला लगाया था बिल्कुल वैसे लगाएंगे। जो वैल्यू बड़ी है, अब जो x है माइनस इसे कर देंगे x क्यूब में से dx आ जाएगा यहाँ पे। और ये उसने खुद से हमें इंटरवल दिया हुआ था 0 से 1/3 तक, तो ये 0 से 1/3 तक यहाँ पे लिमिट आ जाएगी। और जब हम इसे इवेल्युएट करेंगे तो x को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, और साथ आ जाएगा इसकी ये जो पावर 0 से 1/3 तक माइनस। अब एक्स क्यूब को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा एक्स की 4/4 आ जाएगा, और साथ में 0 और से 1/3 तक आ जाएगा, ये माइनस है। अब ये 1/3 वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, 0 और 1/3। 0 पुट करेंगे तो ज़ाहिर बात 0 ही आ जाएगा, इसलिए 1/3 ही पुट करेंगे। 1/3 एक्स के अंदर पुट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, ऊपर पावर 2 आ जाएगी, और ये जो 2 है इसे साइड पे 1/2 हम कर लेते हैं। माइनस अब 1/3 एक्स के अंदर पुट करेंगे तो 1/3 की पावर 4, ऊपर पावर 4 है 4 आ जाएगी, और ये जो 1/4 है इसे अलग से हम कर लेते हैं। 1/2 वैसे आ गया, 3 को 2 टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 आर 9, माइनस 1/4 आ गया। 3 को 4 टाइम करेंगे तो 81 आता है इस तरह से। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सबको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 81 आ जाता है। 9 2 ज़र 18 आ जाएगा, 1 1 ज़र 1 आ जाएगा माइनस। अब ये 1 1 ज़र 1 आ जाएगा, 81 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आ जाएगा। 324 और 18 का एलसीएम लेंगे तो 324 एलसीएम आएगा। अब ये हमारे पास यहाँ पे ये और ये सेम हो तो 1 वैसे का वैसे आ जाता है। और ये 18 की 324 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 18 आ जाएगा। 18 में से 1 माइनस करेंगे तो 17, 17 डिवाइडेड बाय 324 आ जाता है। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपल उसने कहा है इवेल्युएट करें आप लोग इंटेग्रल पाई टू 0 1 प्लस साइन 2t डिवाइडेड बाई 2dt आ जाएगा। इसे हम वैल्यू को पहले यहाँ पे वैसे लिख देते हैं, पाई टू 0 1 प्लस साइन 2t डिवाइडेड बाई 2dt आ गया। अब हम इसे अलग अलग कर लेते हैं, 1/2 अलग कर लेते हैं, और ये वाला प्लस लिखेंगे, साइन 2t/2 हम अलग कर लेते हैं। जब हमने अलग कर लिया तो आगे ये जो डी टी है इन दोनों के साथ लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा इंटेग्रल पाई टू 0 1/2 के साथ भी डी टी आ गया, और यहाँ पे भी पाई टू 0, और ये आ जाएगा साइन 2t/2 और इसके साथ भी डी टी आ गया। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 तो वैसे आ जाएगा, जिसके साथ कुछ ना हो तो उसके साथ हम यहाँ पे टी लगा देते हैं, तो ये इंटीग्रेट हो गया। ये जो पाई टू 0 है इसे इस तरह से लिख देते हैं, माइनस आ जाएगा। उसके बाद जब साइन 2t और नीचे भी अगर 2 पड़ा हो, अगर इस एंगल का डेरिवेटिव देखें 2t का डेरिवेटिव 2 आएगा, 2 अगर डेरिवेटिव यानी कि नीचे पड़ा हुआ हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये 1/2 तो हमने अलग से ले लिया, और ये वाला जो 2 है, बल्कि हमारे पास यहाँ पे 2t डेरिवेटिव 2t का t 2 आ रहा है, 2 ओनली, तो हमारे पास यहाँ पे सामने 2 पड़ा होना चाहिए था। क्योंकि सामने पड़ा हुआ नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई ऊपर भी ले लेंगे और नीचे भी हम डिवाइड कर लेंगे। और ये जो 2 है ये तो हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए है, इसलिए साइन 2t का इंटेग्रल जो है ये इसका इंटेग्रल ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, सॉरी डेरिवेटिव इसका 2 पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, साइन 2t का जो इंटेग्रल है वो आ जाएगा कोस 2t। अब ये 2 नीचे वाला 1/2 आ जाएगा, और ये नीचे वाला भी 1/2 होके नीचे आ जाएगा। ये तो यूज हो गया ना हमारे पास इंटीग्रेशन में, इसलिए ये नहीं हम कंसीडर करेंगे। और ये आ जाएगा 1/2 टी के अंदर। जब हम पाई और 0 पुट करेंगे, पाई 0 पुट करेंगे तो 0 ही रहेगा, माइनस पाई पुट करेंगे तो हमारे पास पाई आ जाएगा। माइनस 1 1 ज़र 1 2 2 ज़र 4 आ गया। अब पहले 0 पुट करेंगे तो कोस 2 0 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस जब पाई पुट करेंगे तो कोस 2 पाई आ जाएगा। आगे हमारे पास पाई माइनस पाई बाई 2 आ गया, 0 तो खत्म हो गया, और ये माइनस 1/4 आ जाएगा। कोस 0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, और जो कोस 2 पाई होता है वो भी 1 के इक्वल। 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। हमारे पास रह जाएगा ओनली माइनस पाई बाई 2, और जो हमारे पास आंसर है वो भी हमारे पास माइनस पाई बाई 2 ही होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है इवेल्युएट डी और डी एक्स integral 1 to x cos t dt by using second fundamental theorem of calculus. Also check the validity of this theorem. अब जो हमें दिया हुआ है f of x is equal to cos x is a continuous on 1 और x, so by second fundamental theorem of calculus जो cos x होता है वो continuous होता है 1 और x के ऊपर। तो second fundamental theorem अगर हम यूज करते हैं तो वो हमारे पास होता है d over dx इंटेग्रल 1 to x cos t dt, और ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास cos t के इक्वल आएगा। कैसे इक्वल आएगा वो हम चेक कर लेते हैं। तो देखें जरा यहाँ पे वेरीफाई किया हुआ है रिजल्ट को, कैसे
1 to x आ जाएगा और cos t dt वैसे आ जाता है। cos t का जो इंटेग्रल होता है वो हमारे पास sin t होता है। तो ये हमारे पास लिमिट थी 1 to x थी यहाँ पे दी हुई। अब देखें जरा आगे जो क्वेश्चन था जो कि उससे वो कह रहा है कि इंटेग्रल के साथ आपने डिफरेंशिएट भी करना है। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट भी करेंगे तो 1 to x cos t dt, ये हमारे पास क्या निकला है, ये sin t निकला था ना। sin t को पहले हम x पुट करते हैं, sin x आ गया माइनस, फिर t की जगह पे 1 पुट करेंगे तो sin 1 आ जाएगा। तो अब देखें जब हम डिफरेंशिएट इसको करेंगे जो ये तो क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, साइन एक्स का क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा। ये देखो ये बिल्कुल प्रूव हो गया वैसे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड बाउंडेड बाय टू पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3 where the cross section perpendicular to the x axis is a rectangle having डायमेंशंस ए एंड बी। यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर प्लेन की जो लिमिट्स दी हुई हैं वो है x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 दी हुई हैं। और यहाँ पे उसने कहा हैविंग द डायमेंशन ए एंड बी, और उसकी जो डायमेंशंस हैं वो हमारे पास ए और बी हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन की तरफ। तो डायमेंशन चूंकि उसने कहा था ए और बी है तो हम एरिया इज इक्वल टू कह लेते हैं ए बी, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। रेक्टेंगल की डायमेंशन उसने कहा था तो ए मल्टीप्लाई बाय बी कह लेते हैं। अब चूंकि लिमिट उसने 0 to 3 दी हुई थी तो ए बी साथ आ जाएगा, और ए बी चूंकि कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, जब इसका इंटेग्रल लेंगे तो ये देखें जरा, उसने कहा है कि इसका आपने इंटेग्रल लेना है तो इसका इंटेग्रल लेंगे, ए बी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और साथ में ये 0 to 3 dx वैसे लगा लेते हैं, ए बी वैसे ही रहेगा और जिसके साथ कुछ ना 1 हो तो उसका इंटेग्रल जो होता है वो हमारे पास x होता है। 0 to 3 हमारे पास लिमिट थी तो 0 to 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 आ गया। अब देखें जरा x ए बी वैसे ही रहेगा, x के अंदर 3 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, वो हमने नहीं लिखना। तो हमारे पास था ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड जनरेटेड व्हेन द रीजन बिटवीन द ग्राफ्स ऑफ f of x is equal to 1/2 plus x and g of x is equal to x over the interval 0 to is revolved about the x axis। तो वॉल्यूम इनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व्स, अब टू कर्व्स के दरमियान में जो वॉल्यूम इनक्लोज्ड है, एक हमारे पास f of x है, दूसरा g of x है। तो देखें जरा y को f of x एंड y को g of x रख लेते हैं, दोनों को जब y हम रख लेते हैं तो रिवॉल्व द अबाउट द x एक्सिस वो रिवॉल्व कर रहा है। तो देखें हमारे पास क्या a to b, ये हमारे पास आ जाएगा पाई जी स्केयर एक्स माइनस एफ स्केयर एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/2 प्लस एक्स थी वो लिख ली हमने, एंड जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स थी वो हमने लिख ली। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन है जी ऑफ एक्स के फॉर, यहाँ पे हमारे पास जो इसके दरमियान में 0 to x के दरमियान इंटरवल में 0 इज लेस देन x इज लेस देन 2। अगर इस इंटरवल को देखें तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बड़ी होगी जी ऑफ एक्स से। ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो लिमिट दी हुई है ए इज इक्वल टू 0 से लेकर 2 तक है तो ए इज इक्वल टू 0 होगी, बी इज इक्वल टू हमारे पास 2 हो जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है उसको देख लेते हैं, पाई आ जाएगा जी स्केयर एक्स उसने कहा हुआ है, यानी कि जी एक्स का हम स्केयर ले लेते हैं, जी स्केयर एक्स उसने कहा हुआ है यहाँ पे। तो हाँ, यहाँ पे पहले एफ स्केयर एक्स लगाया हुआ है तो एफ स्केयर एक्स का जो हमारे पास 1/2 प्लस एक्स है इसका स्केयर आ जाएगा माइनस जी स्केयर एक्स है, जी स्केयर एक्स की जगह पे एक्स का स्केयर आ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू एक्स थी तो एक्स का स्केयर बन जाएगा यहाँ पे। अब हम इसका स्केयर ओपन कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। जब हमने स्केयर ओपन किया तो 1/4 प्लस एक्स स्केयर प्लस एक्स आ जाएगा, 2x आएगा। अब देखें जरा यहाँ पे x ही आएगा, स्केयर इस चीज का ओपन किया था ना 1/2 प्लस एक्स का, तो जब हम इसका स्केयर ओपन करेंगे तो पहली वैल्यू का स्केयर प्लस दूसरी वैल्यू का स्केयर प्लस 2 फॉर्मूले वाला, पहली वैल्यू 1/2 थी और दूसरी वैल्यू x थी तो देखें 2 से कैंसिल होकर x 1 x ही रह जाएगा, ये वाला x स्केयर आ गया और ये 1/2 2 4 आ गया। तो ये माइनस एक्स स्केयर वैसी आगे वाली जो वैल्यू वो लगा दी हमने। तो अभी यहाँ पे देखें ये प्लस का एक्स स्केयर माइनस का एक्स स्केयर कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 1/4 प्लस ये वाला x आ गया हमारे पास, ये पाई हमने वैसे लगा लिया। अब देखें जरा जब हमने इसे इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा, 4 के साथ कुछ नहीं कांस्टेंट है तो इसके साथ x आ जाएगा, 4 वैसे का वैसे आ गया, x का स्केयर और डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, ये हमारी इंटीग्रेशन हो गई। ये जो 0 to 2 था ये हमारे पास ये थी
इंटरवल था हमारे पास 0 to 2, हम लगा लेंगे पाई लिखा। अब जब इंटरवल हम पुट करेंगे 2 पुट करेंगे तो हमारे पास x की जगह पे 2 आ जाएगा, बाई 4 आ जाएगा, प्लस x की जगह पे 2 का स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब ये 0 पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने तो 0 ही कर देना है सबको। पाई आ गया और ये टेक 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 1/2 आ गया। 2 2 जार 4 ऊपर आ गया, 2 नीचे आ गया। अब 2 दोनों का सेम है तो 2 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर ये वैल्यू सेम हो तो 1 + 4 वैसे आ जाता है। 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये वाली पाई साथ आ गई और डिवाइडेड बाई ये 2 आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो आपको मिले सबसे पहले। ओके, अल्लाह हाफिज।